नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के महीने में महाशिवरात्रि आने वाली बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति देती है। आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारे ग्रहों का आपको उपाय मिलता है। अगर आपको किसी उपाय से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा या आप उपाय कर कर के थक गए हैं, आप परेशान हो गए कि बहुत से उपाय बताते हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे गलती भी हो सकती है या कोई उपाय ऐसा हो जो आपने गलत तरीके से कर लिया हो। खैर, अगर आपको नहीं मिला है इसका फ़ायदा, तो अब जो ये 18 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है, आप इस पर करिएगा कुछ ऐसे उपाय। आज मैं आपको बताऊंगी जिनको करने से आपको उस फल की प्राप्ति होगी जो भी आप चाहते हैं। ये महाशिवरात्रि की मान्यता होती है कि आप शिवरात्रि पर जो भी उपाय करेंगे वो आपके ज़रूर पूरे होंगे। यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, हमारी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सॉल्व नहीं होती। तो वो जो समस्याएं हैं जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि सॉल्व होने का नाम नहीं देती। कुछ लोग उपाय भी करते हैं लेकिन वो लगता नहीं है। भगवान भोलेनाथ की इस दिन शादी हुई थी, तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी मान जाते हैं। भगवान शिव की जो पूजा का मान्यता है वो इसलिए भी इस दिन होती है, और इस दिन पूजा का विशेष महत्व भी इसीलिए बताया गया है। अब भगवान शिव को क्या अर्पित करें जिससे जो आपकी इच्छाएं हैं, जो रुके हुए काम हैं, जिनके आप उपाय कर कर के थक गए हैं, वो पूरे नहीं हुए हैं, तो उनकी बात करें तो भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर रोली, मूली, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, नारियल, हल्दी, केसर, पंचमेवा, मौसमी फल, नागेसर, जनेऊ, कमलगट्टा, सप्तधान्य, सफ़ेद मिठाई, नारियल, कुशा, अबीर, चंदन, गुलाब, इत्र, पंचामृत, कच्चा दूध, बेलपत्र, बेल का फूल, गुलाब का फूल, आँख, धतूरा, भांग, धूप, दीप, ये सारी चीज़ें आपको भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करनी है। जब भी आप व्रत रखें शिवरात्रि पर, या व्रत नहीं रख सकते हैं, अगर व्रत रखें तो दी बेस्ट है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। और अगर किसी कारण नहीं भी रखते हैं, आपके मन में श्रद्धा है, पूरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीज़ें भगवान भोलेनाथ पर अगर चढ़ाते हैं तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं, जो आप उपाय जिनके कर रहे थे, वो पूरे होंगे ही होंगे। ये बहुत सारी चीज़ मैंने बोली हैं, एकदम से आप इसको बैक करके सुन सकते हैं और आपको ये सारी चढ़ानी है। अब बात करते हैं, अगर आपके पढ़ाई में बाधा आ रही है, आपके मन में एकाग्रता नहीं रहती, यानी कंसंट्रेशन जो है वो बैठता नहीं है, पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर आपसे वो पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो उसके लिए आपको क्या चढ़ाना है महाशिवरात्रि के दिन? उसके लिए आपको सुबह के समय आप भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। दूध और मिश्री, दूध में मिश्री डालकर भगवान शिव को अर्पित करें जल। तो देखिए आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी जो पढ़ाई की प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। और इसको चढ़ाना कैसे है? इसको आपको चढ़ाना है कि आपको हाथ में लोटा लेकर और एक ही धारा ऐसे बांध के लगातार आपको शिवलिंग पर ये चढ़ाना है, जिससे कि आपकी वो धारा टूटनी नहीं चाहिए। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट मिलेगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी जो पढ़ाई में बाधा आ रही थी वो नहीं होगी। और साथ ही साथ आप करें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आपको लगातार 108 बार करते रहना है और एक धारा से जल चढ़ाना है, बहुत ही मन से, श्रद्धा से, जैसे कंसंट्रेट करने के लिए करते हैं ठीक उसी तरह। क्योंकि कंसंट्रेट से जब करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब आपको कुछ धारण करने की बात अगर आती है तो आपको शिवलिंग से, आप बहुत से लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ, लेकिन आपको कैसे पहनना है? शिवलिंग से स्पर्श करा के आपको पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में लाल धागे में आप पहन सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किस चीज़ के लिए? वो आपके बीमारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको
स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आप बीमारी से रिलीफ पाएंगे। बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो लाल धागे में एक पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहन लीजिए, क्योंकि रुद्राक्ष पे बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, कौन सा ना पहने, हमारे लिए कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार रह रहे हैं तो पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। लाल धागे में आपको पहनना है बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर आप लंबी आयु पाना चाहते हैं, आजकल क्योंकि बहुत ऐसा कुछ चल गया है कि लोग ज़्यादा जी नहीं पाते हैं, अपने आप को बीमार कर लेते हैं, बीमारियों से घेर लेते हैं, कहीं डिप्रेशन है, कहीं बॉडी से परेशान है, तो ज़्यादा उम्र बचती नहीं है। आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, लंबी आयु चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस शिवरात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको मंदिर में, सबसे पहले मंदिर में जाना है और उसके बाद आप अपने लिए लंबी आयु की प्रार्थना करें। और आपको जो भी आपके मन में हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका उत्तम स्वास्थ्य हो, मंदिर में जाकर लंबी आयु की प्रार्थना करनी है। शिवरात्रि के दिन चांदी के लोटे में आपको पानी भरना है और जल धारा ठीक वैसे ही आपको हाथ ऊपर करके और एक धारा से जल देना है शिवलिंग पर। उससे आपके अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छी जॉब आपको मिलेगी। क्योंकि आजकल जॉब की बहुत प्रॉब्लम हो गई है और लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, मिलती है तो उनके मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती है। तो मन मुताबिक जॉब अगर चाहिए तो चांदी के लोटे में आप पानी भरें, जल भरें और जल को एक धारा से ऐसे लगातार शिवलिंग पर दें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और उसी मनोकामना को आपको मन में रख के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मुझे ये चीज़ अर्पण करें, मेरी अर्जी स्वीकार करें। ये आपको भोलेनाथ को अर्जी स्वीकार करनी है। अगर आप चांदी के लोटे में पानी नहीं दे सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, जॉब आपका हाथ तंग है या आपकी स्थिति नहीं है, तो आप एक उपाय आप और भी कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, बहुत ही कारगर है, इस शिवरात्रि पर आप ये उपाय करेंगे तो जॉब आपको निश्चित ही मिलेगी। आपको सफ़ेद फूल लेने हैं, कोई भी आप सफ़ेद फूल ले लीजिए, जूही के हो, हार श्रृंगार के हो। सफ़ेद फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते हुए आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करना है और वो भोलेनाथ पर चढ़ा देना है। लेकिन ये आपको संध्या काल यानी कि शाम को करना है। और क्या करना है, शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाने हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 11 दीपक लें और वो देसी घी के मंदिर में जाएं, शाम को जलाएं और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सिंपल आपको जल अर्पित करें, उन्हें एक धारा से ही करना है। इससे आपको जो जॉब नहीं मिल रही थी वो आपको जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप शिवरात्रि के दिन ही करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पा रहे तो किसी भी सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपका पैसा कहीं पे रुका हुआ है, पैसा आपको कोई दे नहीं रहा, आपसे किसी ने उधार ले लिया, आपने उसके मुसीबत के टाइम में दिया था, लेकिन मुसीबत में तो लोग पैसा मांग लेते हैं लेकिन देने के नाम पे वो आपको पहचानेंगे भी नहीं, आपका नाम नहीं सुनेंगे, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आपका नहीं मिल रहा, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, शिवरात्रि पर कर लीजिए। पैसा आपका रुका हुआ वापस मिलेगा, वो आपको खुद देने घर पे चल के आएगा। आपको करना है, सबसे पहले सुबह उठें, उठने के 1 घंटे के अंदर पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, ये सारी चीज़ें ले और भगवान शिव का आपको अभिषेक इन सब चीज़ों से करना है। अब कैसे करना है अभिषेक, जैसे आपको भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर सारी चीज़ें चढ़ानी है। दूध चढ़ाना है, दही चढ़ानी है, शहद चढ़ाना है, शक्कर चढ़ानी है और घी चढ़ानी है बहुत दिल से, और अपनी मनोकामना को दिल में रखना है। अब इसके बाद आप उन पे जल अर्पित करें एक धारा से। जैसे आपको मैंने अभी पहले भी बताया, जैसे लोटा हाथ में लेके और एक धारा जानी चाहिए, ये नहीं कि आप दे रहे हैं फिर हट गए, दे रहे, इस तरह से आपको नहीं चढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर
चढ़ानी है शिवलिंग पर। पैसे के लिए ये उपाय आप मैं बता रही हूँ। और आपको मंत्र जाप वहाँ पर क्या करना है, ओम पार्वतीये ते नमः, ओम पार्वतीये ते नमः 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। रुका हुआ पैसा भी मिलेगा और आपके जो धन में बरकत नहीं हो रही थी, यानी आप उधार भी दे दिया आपने, पैसा भी नहीं आ रहा और बरकत भी नहीं हो रही, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व होने लगेंगी। अब बात करते हैं आपकी संतान की। कभी कभी क्या होता है, काफ़ी साल आपकी शादी को हो जाते हैं, लोगों में प्रॉब्लम होती है कि उनको संतान पैदा नहीं हो पाती, यानी कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी, सबको दिखाने के बाद भी आदमी थक जाता है, फिर भी संतान पैदा नहीं हुई। तो इस शिवरात्रि पर इस उपाय को करिए और देखिए कैसे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना है, पति पत्नी दोनों को मिलकर शिवलिंग पर जाना है। मंदिर में जाके आप वहाँ पे गाय का शुद्ध घी अर्पित करके आपको आना है। सबसे पहले आप गाय का शुद्ध घी लें और उसको शिवलिंग पर अर्पित करके आएँ। फिर जल की एक धारा के साथ उनको जलाभिषेक करें और एक साथ करना है, दोनों को, पति पत्नी को एक साथ करना है। आप भी पकड़िए लोटे को, पत्नी भी पकड़ेंगे और एक साथ आप उनका जलाभिषेक करिए। और 11 साबुत बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिखकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। तो जो इससे संतान आपकी जो आपको प्राप्त होगी ना, वो भी भगवान राम जैसी ही प्राप्त होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको एक साथ जल देना है और 11 बेलपत्र लेकर उन पर राम राम लिखकर दोनों पति पत्नी को एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। बहुत ही जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेगा और अच्छी उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ये संतान प्राप्ति के लिए। अब बात करते हैं शादी के लिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही, शादी में देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, कभी रिश्तेदार कोई टांग अड़ा देते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस शिवरात्रि पर आप करिए ये उपाय। शिवरात्रि के दिन शाम के 5 से 6 बजे के बीच आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। लड़की हो या लड़का, ये दोनों के लिए है। और शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र चंदन अर्पित करें जितनी आपकी एज है। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 बेलपत्र 30 चंदन आप उनको अर्पित करें और एक एक करके बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर उल्टा अर्पित करें। जैसे आपने लिखा ओम नमः शिवाय और लिखने के बाद आप उन पे उल्टा अर्पित करें, जिधर से लिखा है उधर से ही आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और वहीं पर गूगल की धूप जलाकर आप शिवलिंग को दिखाएं। बहुत ही जल्दी आपकी शादी हो जाएगी, आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा या आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। इस उपाय को शिवरात्रि पर ज़रूर करिएगा। अब अगर आपका शादीशुदा जीवन ठीक नहीं है, बहुत से ऐसे दंपत्ति आते हैं कि जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी है, एक दूसरे से परेशान हो गए, क्योंकि ये तो आजकल घर घर की कहानी हो गई। बहुत अच्छा रिश्ता होता है पति और पत्नी का, क्योंकि बचपन से साथ नहीं रहते लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ बुढ़ापे तक वो ही देते हैं, और उनमें आपस में नहीं बन रही तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जीवन। उसके लिए महाशिवरात्रि पर एक खास उपाय जो आपको करना है, पति पत्नी दोनों को करना है। दोनों प्रदोष काल में साफ सुथरे कपड़े पहने और शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर चांदी या स्टील के एक लोटे में एक साथ शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और उसके बाद गंगा जल अर्पित करें। पहले कच्चा दूध अर्पित करना है, स्टील का लोटा ले सकते हैं आप, चांदी का नहीं तो, और उसके बाद आपको गंगा जल अर्पित करना है और अर्पित करते हुए शिव या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करते रहना है। उसके बाद आपको शिवलिंग पर गुलाब के 27 फूल चढ़ाने हैं दाएं हाथ से। आप दोनों मिलकर 27 गुलाब के फूल पति पत्नी शिवलिंग पर चढ़ाएं और शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। ये उपाय हर वो पति पत्नी कर सकता है जिनकी अनबन चल रही है, जिनकी आपस में नहीं बन रही है या किसी ना किसी चीज़ में लड़ाई चल रही है। फिर दोनों धूप दिखाकर, गूगल की धूप जलाए, धूप दिखाकर भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हमारी आपस में जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए और अपने घर आ जाएं। तो घर आते आते ही आप
में काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ ख़त्म होने लगेंगी। तो ये उपाय आप शिवरात्रि पे ज़रूर करिए और कर सकते हैं, और आप अपनी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा त्योहार है भोलेनाथ का, और ख़ास तौर पर फाल्गुन मास में आने वाली ये महाशिवरात्रि, जिस पर आप अगर ये उपाय करते हैं तो शायद आपने आम दिनों में जो करे होंगे उनसे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिला, तो आप इस शिवरात्रि पर ये उपाय ज़रूर करिए। वैसे तो आपको हर उपाय से फ़ायदा मिलता ही है, क्योंकि अगर मानेंगे, क्योंकि देखिए मानने की बात है, अगर आप नहीं मानेंगे, दिल में है कुछ और आप उपाय करे जा रहे हैं, तो आपका उपाय वो नहीं लगने वाला। मन में श्रद्धा रख के चलेंगे तो सारे काम होंगे। इस शिवरात्रि पर करिए ये कुछ खास उपाय, जिससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा, और आप अगले साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब आज तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए नमस्कार।